Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our SST class for class 6 and in this video we will start a new chapter from history. Chapter name is the earliest cities. Earliest cities हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो पुरानी या जो शुरुआती जो सिटीज़ थी वो उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, वहाँ पर जो रोड्स थी उनका क्या सिस्टम होता था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं. द अर्लीस्ट सिटीज़. अर्लीस्ट सिटीज़ हमने देखा बाय द टाइम ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड जो अर्ली ह्यूमन बिकेम फार्मर फ्रॉम द हंटर गैदरर से वो फार्मर बना एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू लिविंग एट वन प्लेस और उसने एक जगह पर रहना शुरू किया. और जब उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया तो वो जो परमानेंट सेटलमेंट है ग्रेजुअली क्या बनते गए, वो सिटीज़ में बनते गए. और सिटीज़ में जब ट्रांसफ़र होते गए तो हमारी जो सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उनका ओरिजिन होता गया. और इस चैप्टर में हम उसी की जर्नी पढ़ने वाले हैं. लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर द अर्लीस्ट सिटीज, पेज नंबर 32. एवरीवन टेक आउट योर पेज नंबर 32 फ्रॉम योर SST बुक. एज वी ऑल नो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं. व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन, सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड अर्बन सिविलाइजेशन कि हम लोग सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे शहर नगर के बारे में पढ़ेंगे. और इंडस सिविलाइजेशन में हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ के क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं. आर्किटेक्चर फीचर ऑफ द अर्बन सिविलाइजेशन, और जो हमारी आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या थे, यानी कि उनकी बनावट क्या थी, किस तरह से हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ बसी हुई थी. ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था अर्लीस्ट सिटीज़ में. अर्लीस्ट सिटीज़ सिविलाइजेशन के नाम से जानी गई है. हड़प्पा सिटीज़ इन गुजरात, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे. मतलब अराउज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, एंड व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन एंड आफ्टर इट्स डिक्लाइन. लेट्स वी स्टार्ट. As we know, by the end of the Neolithic age, human had become farmer and herders and started living in villages. हम लोगों ने पढ़ा ही है हमारे थर्ड चैप्टर में कि सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि जो आदि मानव था, अर्ली ह्यूमन था, वो हंटर गैदरर था. उसने डिस्कवरी की, फायर की थी और वो फ्लैश वगैरह एनिमल्स के फ्लैश खाता था. एंड ही रोम्ड इन सर्च ऑफ फूड हियर एंड देयर. बट बाय द टाइम ऑफ न्यूलिथिक पीरियड ही स्टार्टेड टू लिविंग एट वन प्लेस, और उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट किया. फ्रॉम द हंटर गैदरर से वो क्या बन गया था, अब फार्मर और हर्डर, यानी कि वो जानवरों को पालने वाला बन चुका था. और स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस, और गांव में रहना शुरू कर दिया. विच वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर देयर प्रीवियस सेटलमेंट, और जो कि उनके सेटलमेंट के, यानी कि पहले के सेटलमेंट, पहले के रहने के तरीके में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था. एज अ टाइम द elapsed का मतलब है गुजरा. एज टाइम elapsed का मतलब है पास्ट, कि जैसे टाइम गुजरा. पहले तो उसने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया. ग्रुप किस में टर्न हुए, विलेज में. अब विलेजेस डेवलप होकर कौन सा फॉर्म लेंगे, सिटीज़ का. और हम इस चैप्टर में अर्लीस्ट सिटीज़ ही पढ़ने वाले हैं. एज टाइम elapsed, जैसे टाइम गुजरा. दीज सेटलमेंट्स फर्दर इवॉल्व, ये जो सेटलमेंट्स है, ये जो उनके रहने का तरीका है, ये जो निवास स्थान है उनके, पहले विलेज बने और दीज सेटलमेंट्स फर्दर आगे इवॉल्व इनटू सिविलाइजेशन. ये सिविलाइजेशन में, सभ्यता में क्या हो गए, डेवलप हो गए. एंड ईच सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड विथ अ रिवर एक्टिंग एज इट्स बैकबोन, और हर सिविलाइजेशन जो है, फ्लोरिश्ड का मतलब है पनपना या वहाँ पर जन्म लेना. तो हर सिविलाइजेशन जो फ्लोरिश्ड हुई है वो बैंक ऑफ रिवर के पास ही हुई है. रिवर के पास ही क्यों सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड हुई, बिकॉज नियर द बैंक ऑफ रिवर human could get
abundance of water and fertile soil for the irrigation and fertile soil for the farming. फार्मिंग के लिए उसको फर्टाइल सॉइल भी मिल जाती थी और abundant ऑफ वाटर, भरपूर पानी मिल जाता था पीने के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी, और उनको एनिमल्स के लिए भी फॉडर्स वगैरह बैंक ऑफ रिवर के पास में मिल जाता था। इसीलिए जो सिविलाइजेशन है फ्लोरिश्ड नियर द बैंक ऑफ रिवर। एज द एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड, और जैसे ही एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड हुआ, द नीड फॉर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ सेटलमेंट टू बी इवॉल्व इन इट बिकम लेस। तो नीड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ सेटलमेंट टू बी इवॉल्व, और नीड ऑफ सेटलमेंट यानी कि रहने की जो जगह की ज़रूरत है वो लोगों को ज़रूरत महसूस होने लगी कि भाई एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ है। दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फॉर टेक केयर ऑफ देयर क्रॉप्स, उनके क्रॉप्स की टेक केयर करने के लिए उनको नीड होने लगी टू सेटल्ड ओवर वन प्लेस, उनको वन प्लेस पर सेटल होने की नीड होने लगी। दिस पेव्ड द वे फॉर द अदर ऑक्यूपेशन, और जब वो एक जगह सेटल होने लगे तो इससे उनका अदर ऑक्यूपेशन का रास्ता खुलता गया, सच एज टूल मेकिंग, वेविंग, पॉट मेकिंग एक्सेट्रा। तो एज एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड, जैसे एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड हुआ, द नीड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ सेटलमेंट, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को सेटलमेंट की नीड होने लगी, ज़रूरत होने लगी, वो एक जगह रहने को ज़रूरत समझने लगे। और जब सेटलमेंट में इवॉल्व आया, डेवलपमेंट आया, अदर ऑक्यूपेशंस के भी रास्ते खुलने लगे, सच एज टूल मेकिंग। अब उनको एग्रीकल्चर करना था तो टूल्स तो चाहिए थी, प्लो वाले हैं, एक्स जैसे टूल्स हैं, तो इस तरीके से टूल मेकिंग के ऑक्यूपेशन। पॉट, अब उनको बर्तन की नीड होने लगी थी फॉर कुकिंग फूड एंड टू स्टोरेज फूड। और वेविंग यानी कि बुनना, जब उन्होंने कॉटन वगैरह की कल्टीवेशन शुरू की तो उससे कपड़ा वगैरह बुनना शुरू किया। जब उन्होंने टैम करना शुरू किया शिप्स वगैरह की, तो उनके जो स्किन होती थी उससे उन्होंने ऊन बनाना शुरू किया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फर्दर लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इस तरीके से जब गुड्स यानी कि जब उनके पास में क्रॉप्स ज़्यादा होने लगी, सामान का एक्सचेंज जब होने लगा, एक एक्सचेंज जब हुआ तो किसका डेवलपमेंट होने लगा, ट्रेड और कॉमर्स का डेवलप होने लगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर लेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थस द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिटीज़ इमर्ज, और इस तरीके से अर्लीस्ट सिटीज़ का जो रूप है वो इमर्ज हुआ। तो समझ में आया कि कैसे अर्लीस्ट सिटीज़ इमर्ज हुई, कैसे अर्लीस्ट सिटीज़ का जन्म हुआ। अर्लीस्ट सिटीज़ का जन्म ऐसा हुआ व्हेन अर्ली ह्यूमन बिकेम द फार्मर, व्हेन ही स्टार्टेड फार्मिंग, जब उसने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी थी नियर द बैंक ऑफ रिवर। और फार्मिंग जब डेवलप्ड हुई तो अदर ऑक्यूपेशन भी डेवलप्ड हुए, अदर ऑक्यूपेशन डेवलप्ड होने के साथ साथ में एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होने लगा, विच फर्दर किस में डेवलपमेंट हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स है। एंड आगे जो डेवलप्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ इमर्ज ऑफ अर्लीस्ट सिटी, जो डेवलपमेंट होता गया इस तरीके से, सेटलमेंट में डेवलपमेंट होना, ऑक्यूपेशन में डेवलपमेंट होना। सेटलमेंट में यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर रहने लगी, एक जगह पर जब ज़्यादा पॉपुलेशन रहने लगी तो उनके घर भी ज़्यादा होने लगे, ऑक्यूपेशंस बढ़ने लगे, एंड दिस लेड टू द इमर्ज ऑफ अर्लीस्ट सिटी, और इस तरीके से अर्लीस्ट सिटी का इमर्ज हुआ। व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन? अब हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन, उसका आंसर फाइंड करेंगे कि सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। व्हाट डज सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। लेट्स वी रीड, एवरीवन read along with me. A settlement becomes a civilization after it has been through certain levels of progressive development. एक settlement का मतलब है कि एक जगह की बसावट, कि एक जगह बस settlement जब करना शुरू कर दिया था अर्ली ह्यूमन ने, कि एक settlement become a civilization, एक civilization कब बन जाता है, आफ्टर इट हैज़ बीन थ्रू सर्टन लेवल्स ऑफ प्रोग्रेसिव, जब उस सेटलमेंट का एक लेवल तक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होने लगता है। यानी कि जब सेटलमेंट में डेवलप्स होने लग जाए, डेवलप किस तरीके से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना, ऑक्यूपेशन में डेवलपमेंट होना, लोगों के रहन सहन में डेवलपमेंट होना, तो वो एक सेटलमेंट क्या बन जाता है, सिविलाइजेशन बन जाता है।
जैसे हमारे रहने के तौर तरीके में अगर हम डेवलपमेंट दिखते हैं, प्रोग्रेस दिखता है, तो वो क्या बन जाती है, सिविलाइजेशन बन जाती है। अ सिविलाइजेशन कवर्स लार्ज एरिया देन अ विलेज। एक सिविलाइजेशन क्या है कि एक गांव के कंपेयर में बड़े एरिया को कवर करती है एंड इज़ होम अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विथ पीपल इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशन। और इसमें जो सिटी है सिविलाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का घर होता है ये, एंड इज़ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विथ पीपल इवॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशन। और लोग जो है अलग अलग प्रोफेशन में इवॉल्व रहते हैं। ध्यान से सुनिए, सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन इज़ अ लार्जर फ्रॉम द विलेज। ये क्या है, गांव से थोड़ी बड़ी होती है, ये एक लार्ज एरिया को कवर करती है देन विलेज। विलेज में जो नंबर ऑफ हाउस होते हैं वो भी कम होते हैं और लोगों के ऑक्यूपेशन भी कम होते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन ही होती है लाइक फार्मिंग या हार्डिंग। लेकिन हम लोग सिटी में देखते हैं कि लोगों के डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं और नंबर ऑफ हाउसेस भी ज़्यादा होते हैं पॉपुलेशन के, और जो पीपल हैं वो इवॉल्व रहते हैं, वो बिजी रहते हैं विथ वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, अलग अलग वेराइटी में। तो सिविलाइजेशन क्या है, अ सिविलाइजेशन कवर्स लार्ज एरिया। ये लार्ज एरिया को कवर्स करती है, यानी कि इसकी जो बसावट है लैंड एरिया जो है उसका बड़ा होता है देन विलेज, गांव की तुलना में। एंड इज़ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी जनसंख्या रहती है एज़ कम्पेयर टू विलेज, गाँव की तुलना में, विथ पीपल इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशन। और इसमें जो लोग होते हैं, सिविलाइजेशन के जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अ सिविलाइजेशन नीड्स प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और सिविलाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपर होती है, सुनियोजित होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसको उस पर रूल करना, यानी कि उसके डेवलपमेंट के काम को देखना, और ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखती हैं वो दोनों ही प्रॉपर होती हैं। तो अंडरस्टूड सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाइजेशन कवर्स लार्ज एरिया देन विलेज। पहले जो विलेज हैं वो सिटीज़ में कन्वर्ट होते हैं। तो हम लोग भी देखते हैं कि जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, यानी कि जो पुरानी जो पहली सिटीज़ है, प्राचीन सिटीज़ हैं, उनको सिविलाइजेशन कहा गया है। सिविलाइजेशन का वैसे तो हिंदी मीनिंग होता है सभ्यता। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। तो सभ्यता मतलब अर्लीस्ट सिटीज़ जहाँ पर लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और उनका जो कंस्ट्रक्शन है या फीचर्स हैं होम्स के वो वेल डेवलप्ड हुआ करते थे। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सीवरेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर था, ऑर्गेनाइजेशन जिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती थी वो भी प्रॉपर होती थी। तो द अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप्ड अलॉन्ग रिवर्स बिकॉज। और अर्लीस्ट सिटीज़ यानी कि जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर डेवलप्ड हुई, अलॉन्ग रिवर, बिकॉज वाटर, फर्टाइल लैंड, ट्रांसपोर्ट वॉज रीडली अवेलेबल। क्योंकि वहाँ पर पानी भी मिल जाता था, फर्टाइल सॉइल भी मिल जाती थी, और ट्रांसपोर्ट यानी कि बोट वगैरह की जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इजीली मिल जाते हैं। सम फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशंस आर। इस सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स क्या होते हैं, क्या खास बात होती है। प्लान्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब कह सकते हैं ढांचा। सेटलमेंट यानी कि जो घर है, घर का जो स्ट्रक्चर है, घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लान्ड होता है। प्लान्ड का मतलब होता है सुनियोजित, यानी कि जिसको प्लानिंग करके बनाया गया हो। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज कीजिए ये एक सिटी है, ये एक सिविलाइजेशन है अर्लीस्ट सिटी, इसमें जो घर होंगे वो उनका स्ट्रक्चर प्लान्ड होगा, यानी कि एक घर यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ पर बिल्कुल पास में एक घर हो गया, एक घर हो गया, इस तरह से नहीं है। तो वहाँ पर जो सेटलमेंट है यानी कि जो घरों का स्ट्रक्चर है वो प्लान्ड है, सुनियोजित है कि घर कैसे होंगे। घर वेरेंडा भी होगा, घर में रूम्स भी होंगे, रूफ भी होगा, मैन डोर भी होगा, तो स्ट्रक्चर प्लान्ड होगा। हम कह सकते हैं कि उसका आर्किटेक्चर है वो प्लान करके बनाया गया होगा, नक्शे से बनाया गया होगा। प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल ऑक्यूपेशन ऑफ मेक अ लिविंग, यानी कि जीविका कमाने के लिए जो ऑक्यूपेशन है, जो काम धंधे हैं वो मल्टीपल होंगे। ऐसा नहीं कि हम भी देखते हैं कि अलग अलग तरीके के काम लोग करते हैं। तो सिविलाइजेशन की क्या फीचर्स है, प्लान्ड स्ट्रक्चर सेटलमेंट। जो सेटलमेंट्स हैं, जो होम है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, प्लान्ड है, वो नक्शे से बने हुए हैं। प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस का मतलब है रिवाज, कि सिविलाइजेशंस में
अलग अलग तरीके की ऑक्यूपेशंस मिलते हैं। पीपल वर बिजी या पीपल वर इन्वॉल्व इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लाइक कुछ फार्मिंग में, कुछ टूल्स बनाने में, कुछ पॉट बनाने में, कुछ कपड़ा बनाने में, कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने में, इस तरीके से। यूज़ ऑफ डेवलप्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, और कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था और रीडिंग और राइटिंग भी होती थी, यानी कि स्क्रिप्ट में अपने वो लिखते थे। इमर्जेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कल्चर, और अलग अलग कल्चर का भी इमर्जेंस होना, यानी कि उनकी उत्पत्ति होना, सोशल कल्चर का, पॉलिटिकल कल्चर का, रिलीजियस कल्चर का इमर्जेंस होना। दीज वर द 4 फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिविलाइजेशन के बारे में, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट जो हमारा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज़ द फेमस सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो काउंटेड इन द वर्ल्ड्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। अबाउट दिस सिविलाइजेशन वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।